ज्ञानवर्धक वीडियो की इस कक्षा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है और सभी को शुभ संध्या। जानकारी में है कि पिछले कुछ वर्षों से एक देश एक चुनाव, अभी चुनाव का भी माहौल है, लोकसभा के चुनाव का, और एक देश एक चुनाव के मुद्दे कई महीनों से चर्चा में हैं और इसको लेकर एक रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और स्वाभाविक है कि हम लोग उसी क्रम को देखना चाहेंगे कि एक देश एक चुनाव की क्या आवश्यकता थी, क्या पक्ष है, क्या विपक्ष है, और वस्तुनिष्ठ तरीके से भी इसे हम लोग समझेंगे। वस्तुनिष्ठ तरीके में तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रामनाथ कोविंद ने इसकी अध्यक्षता की थी और 8 सदस्य थे। लिखा भी हुआ है कि रामनाथ कोविंद लीड पैनल ऑन वन नेशन वन इलेक्शन सबमिट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट ने इसका गठन किया था तो 191 दिनों के आलोक में इसने अपनी रिपोर्ट को सुपुर्द कर दी है, जिसमें प्रमुख सिफारिश यह है कि पहले चरण में एक साथ चुनाव होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा और विधानसभा के। दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। याद रखें कि पहली बार एक साथ चुनाव के लिए सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा के चुनाव की तक की अवधि के लिए होगा, और इस तरह से यह व्यवस्था को अपनाया जाएगा। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के 5 अनुच्छेद में संशोधन की सिफारिश की गई है। एक अनुच्छेद 83 है कि संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। दूसरा एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 85, जो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के विघटन से संबंधित है। आर्टिकल 172 जो राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित होगा। आर्टिकल 174 राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित है। और आर्टिकल 356 केंद्र सरकार के द्वारा जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाती है उस समय आर्टिकल 356 लगाए जाते हैं। दो आर्टिकल को किसी भी स्थिति में नहीं भूलें, 85, 356, और तब 172 वगैरह को भी याद करके रख सकते हैं। इसी क्रम में जिसका फायदा क्या हो सकता है तो विकास प्रक्रिया, सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा, पारदर्शिता और समावेशिता, सहजता, मतदाताओं का विकास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। और हम उपकरण और जनशक्ति सुरक्षा बलों की अग्रिम योजना की भी इन्होंने सिफारिश की है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। 2023 में इसका गठन हुआ था। इसका उद्देश्य तो अभी मैंने बताया ही। समिति में कुल 8 सदस्य थे, एक पूर्व राष्ट्रपति अध्यक्ष, एक वकील हरीश साल्वे, अमित शाह गृह मंत्री, अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता, और डीपीए के पार्टी के गुलाम नबी आजाद, इनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, सुभाष कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव रहे हैं, और संजय कोठारी पूर्व सतर्कता आयुक्त, तो ये लोग इसके सदस्य थे। एक देश एक चुनाव के कड़ी में आपको यह समझना होगा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो 1952, 57, 62 और 67 में एक देश एक चुनाव मतलब एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते थे, लेकिन फिर 1967 के बाद इसमें कमी आ गई और धीरे धीरे यह जो स्वरूप था वो टूट गया। इसके पक्ष में क्या तर्क है? इसके पक्ष में तर्क है कि चुनावी लागत में कमी आएगी, सुरक्षा बलों को अन्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बेहतर तरीके से तैनात करेंगे। अभी आप देखते होंगे कि पूरे सभी जिला में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है जो आंतरिक सुरक्षा को देख रही है। बार बार होने वाले चुनाव के कारण देश में जाति, धर्म और सांप्रदायिकता के मुद्दे उठते हैं और जिससे सामाजिक व्यवस्था पे कुप्रभाव पड़ता है। आदर्श आचार संहिता सरकार को नई योजनाओं की घोषणा करने, चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना कोई भी नई नियुक्तियां, स्थानांतरण और पोस्टिंग करने से रोकती है। इसके कारण इससे सरकार के सामान्य कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है। आदर्श आचार संहिता के लागू होने की अवधि में कमी आएगी। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है जिसे ध्यान रखिएगा।
इसके विरोध में क्या तर्क है? राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय हित के मुद्दे प्राथमिक होते हैं तो स्वाभाविक है कि विधानसभा और अन्य चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे विलुप्त हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। नियमित चुनाव के कारण सरकार लोगों की इच्छा को सुनने के लिए बाध्य होती है, जनता के प्रति जवाबदेही में कमी आ जाएगी। स्वाभाविक है कि एक ही बार चुनाव होगा, बार बार होने से कम जनता के बीच में नेता जाते हैं। लोकतंत्र में सभी चुनाव एक साथ कराना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और जैसे ही कोई सरकार सदन में बहुमत खो देगी तो ये व्यवस्था फिर से अस्त व्यस्त हो सकती है, जिससे कि लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण हो सकता है। तो ये सब एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखना है। तो ज्ञानवर्धक वीडियो में आज हमने एक देश एक चुनाव के जो नवीनतम पक्ष है, पहले कब कब हुए और साथ में इसके पक्ष और विपक्ष के संबंध में संक्षिप्त परिचर्चा मैंने की, और मैं समझता हूं कि इसको सुनने से एक देश एक चुनाव के पक्ष में आपके दृष्टिकोण मजबूत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। थैंक यू।